हेलो दोस्तों, नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें इस लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम दूसरा अगर सेक्शन देखना चाहें तो इसमें यह है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने इसमें किया था कि सॉल्ट मिलाया था वाटर में, तो उसमें हमने ये पता किया था कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है जिसमें वो क्या काम करते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इससे पता चल गया भाई कि इसके बीच में स्पेस था, वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस था। और सिमिलरली अगर हम इधर का बात करें, दूसरे एक्सपेरिमेंट का बात करें, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या काम कर रहे थे कि जब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे थे तो एक तो वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, दूसरी बात जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। तो जितना हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे थे उतना वो डाइल्यूट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरे आयतन में फैल जा रहा था। तो अगर हम इसको देखें तो समझ सकते हैं कि जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। अब कितना स्पेस होता है दैट डिपेंड्स ऑन मैटर, लेकिन स्पेस तो होता है। तो एक ये चीज़ हमारा पक्का हो गया भाई कि इसमें स्पेस होता है। ठीक है, तो इसमें एक और एग्जांपल दिया, पहला दूसरा एग्जांपल तो हो गया। सिमिलरली अगर वो उसने बोला कि अगर आप चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी, तो इसमें भी पार्टिकल क्या होता है, पूरी तरीके से चारों तरफ मतलब पूरे वॉल्यूम में जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ पक्का हो गया कि अभी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस तो होता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। इस चीज़ को हम कौन से एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा एक्टिविटी है, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम करके समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी वो रेस्ट नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक्टिविटी एक करते हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं, अनलिट इसेंस मतलब एक धूप बत्ती है, ठीक है, जो कि जला हुआ नहीं है, नॉर्मल है, उसको हम क्या काम करते हैं कि आप एक कमरे में ले जाके कहीं कॉर्नर में ले जाके रख दो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रख दिया आपने। ठीक है, इसको जलाया नहीं और करने के बाद आपने रख दिया, और आपको ऑब्जर्व करना है कि हम कितना पास में इसके जाएंगे तो इसका स्मेल आएगा। तो हम रियलाइज़ करेंगे कि काफ़ी पास में जब जाके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तब हमको हो सकता है कि उसका स्मेल पता चले, या बहुत और पास में जाना पड़े, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या काम कर सकते हैं, इस धूपबत्ती को जला देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर जला देते हैं तब आप बताइए कि क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये होगा कि हो सकता है कि जो स्मेल है वो आपको इस कॉर्नर से भी आ जाए, या फिर आपको यहाँ पे अगर गेट लगा हुआ है और आप कहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी यहाँ पे भी हो सकता है स्मेल आ जाए आपको। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने उसको जला दिया तो क्या हुआ, दूर तक जाने लगा। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे ये हो गया कि जो उसके पार्टिकल्स थे, जो भी उसके स्मेल जिससे हम स्मेल कर पा रहे थे उसको, तो वो कम टेम्परेचर पे, जब जो जल नहीं रहा था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं जा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको हमने जला दिया वो थोड़ा दूर जाने लगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो दूसरा अगर हम देखें, दूसरा एक और एक्टिविटी करते हैं। इससे एक चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो इसका, अगर हम इसको वेलोसिटी बोलते हैं कि जो इसके पार्टिकल हैं उसका वेलोसिटी v है, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उतना उसके पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया, एक हमारा ऑब्जर्वेशन इधर से निकल गया। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या है कि टेक 2 ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर, 2 ग्लास ले लेना है, उसमें क्या काम करना है, एक में कोई इंक डाल देना है, वो ब्लू या रेड जो अपने मन से जो आपके पास हो उसको डाल देना है,
और दूसरे में क्या काम करना है, उसमें हनी डाल देना है, ठीक है। तो अब उसको दोनों बीकर को आपको क्या काम करना है, किसी एक रूम में ले जाके रख देना है और आपको देखना है कि उसमें ऑब्जर्व करना है कि भाई हनी वाले में कैसा क्या बिहेवियर रहा और जो इंक वाला था उसमें क्या था, ठीक है, कितना जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जो इंक रहेगा वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, तुरंत बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो हनी रहेगा वो क्या रहेगा, वो थोड़ा देर में डिज़ोल्व होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ अगर आपको ऑब्ज़र्व करना होगा तो आप ऑब्ज़र्व करिए और सोचिए कि क्या हुआ होगा ऐसा कि हनी जो था वो देर में डिज़ोल्व हुआ और काफ़ी टाइम लगा उसको पूरा डिज़ोल्व होने में, जबकि इंक जो था वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया। तो इसमें एक चीज़ आता है कि एटम्स के बीच में जितना फोर्स जितने मजबूती से वो एक दूसरे से बंधे होंगे, ठीक है, जितने मजबूती से वो एक दूसरे से बंधे होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डिज़ोल्व होने में, ठीक है, और जितने लूजली बंधे होंगे उतना जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको आगे वाला एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि भाई कि कुछ इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस था जिसकी वजह से हनी देर में डिज़ोल्व हुआ और इंक जल्दी से डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो अभी हो गया। अब एक और हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, दूसरा एक एक्टिविटी करते हैं और सारे एक्टिविटी को हम बाद में उसके बाद कंक्लूड करेंगे ये क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है। तो अगला एक्टिविटी जो हमारा वो है वो ये है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट ही ले लेते हैं, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब क्या काम करना है आपको कि एक कोल्ड वाटर का बीकर लेना है, एक हॉट वाटर का बीकर लेना है, दोनों सेम ही साइज़ के होंगे, जो भी है सेम सब भरे रहो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर हम इसका वॉल्यूम V1 और इसका V2 है तो V1 = V2 कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस है। तो अब अगर हम क्या काम करें कि पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी डाल दिए और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी डाल दिए, और कंडीशन क्या दिया है कि डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन। अब हमको कुछ करना नहीं, बस डाल के छोड़ देना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, बट उसको होने दो। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व इसमें आपको ये दिखाई देगा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो कर लेना। तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि भाई जो हॉट वाटर था, ये हॉट वाटर हो गया, ये कोल्ड वाटर हो गया। तो हॉट वाटर जो इसमें रहेगा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट बहुत जल्दी से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और बहुत तेज़ी से फैल जाएगा, और कोल्ड वाटर में कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड से डिज़ोल्व होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वो जल्दी डिज़ोल्व होता है। अब इसीलिए हम कुछ बहुत सारे चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे कपड़े धोना होता है तो कुछ लोग गर्म पानी में धोने लगते हैं। गर्म पानी में धोने से क्या होता है कि उसका जो भी डस्ट और वो सब होता है जल्दी से डिज़ोल्व होकर हट जाता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है भाई कि हॉट वाटर में कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। अब क्या होता है उसको हम पिछले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से भी देख सकते हैं, क्या कि उसमें जो हॉट वाटर में मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है वो टेम्परेचर के सामने बढ़ता है, और टेम्परेचर चूँकि जिसका ज़्यादा रहेगा हॉट वाटर का, उसमें क्या होगा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, तो उसको धक्का दे के उसको डिज़ोल्व करवा लेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो यही चीज़ बोल रहा है, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर एंड वाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि भाई क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ एक्चुअली इन सब में। तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये तो हम लोगों ने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और जैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली मूविंग एक हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। दे पोसेसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो पार्टिकल
मूव कर रहे होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल मूव्स फास्टर, ज़्यादा तेज से फास्ट पार्टिकल मूव करने लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। इन द above three activities we observed that particle of matter intermix on their own with each other। हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखा कि अपने से ही वो कर देता है, इसमें हम कोई स्टरिंग नहीं किया, अपने से हमने एक्सटर्नल स्टरर नहीं लगाया, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप से डिज़ोल्व हो गया। तो जो अपने से एक दूसरे में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। तो एक पार्टिकल के जो वाटर है उसमें हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बीच वाले उसमें सेटल होता चला जाएगा और चारों तरफ से डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने से मिक्सिंग होने का, कोई अगर मिक्स करता है तब नहीं, अगर अपने से मिक्स होता है तो इस टाइप की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हमने देखा कि यहाँ पे हमारा पहले ही पता चल गया कि जो कंटिन्यूस मूविंग होते हैं तो इसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप करते हैं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ में राइज करता है, और जब काइनेटिक एनर्जी राइज होगा तो क्या काम करेगा, उस जो उसमें मिलाया गया है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट से मिलाया गया है, उसको धक्का दे दे के चारों तरफ क्या होगा, मिक्स करवा लेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ पता चल गया। ठीक है, तो हमारा जो समरी इस पूरे उसका समरी अगर इस सेक्शन का देखें तो ये है कि पार्टिकल मूव करता रहता है, मूव करने का जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या काम किया कि अलग अलग टाइप के जो मैटर होते हैं उनका अलग अलग तरीके का बीच में एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रेट से डिज़ोल्व होते हैं। तीसरा चीज़ हमने देखा कि जब टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से डिज़ोल्व जल्दी होने लगता है। ठीक है, इतना चीज़ हमको पता चल गया। अब एक अगला चीज़ हमको देखना है, इसमें बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये कैसे समझ सकते हैं, तो इसमें आपको एक गेम खेलना पड़ेगा जिसमें आपको 4 ग्रुप बनाना है। ठीक है, 4 ग्रुप बनाना है, तो इसमें जैसे फिगर 1.3 में 4 ग्रुप बना लिया है, तो वैसे 5 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप 5-5 लोगों का 4 ग्रुप बना लीजिए। तो पहले में क्या है कि पहले में अगर आप देखेंगे तो एकदम बढ़िया से एकदम पैक्ड होके खड़े होना है, जैसे कि बिहू डांसर की तरह। ठीक है, तो बिहू डांसर क्या काम करते हैं कि इस लड़की का हाथ यहाँ पे इसने पैक करके रखा हुआ है, इधर में पैक करके रखा हुआ है, तो सिमिलरली क्या हुआ है, सब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बना हुआ है। दूसरा एक और अरेंजमेंट करना है, जिसमें आपको क्या काम करना है कि एक ने दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके हो गया एक अरेंजमेंट। ठीक है, एक तीसरा अरेंजमेंट केवल कर दो जिसमें आदमी क्या काम करेगा कि वो सिर्फ टच करे रहेगा, मतलब दूसरे वाले को केवल टच करेगा, इस तरह का। तो 3 टाइप का अरेंजमेंट हो गया। अब आपको क्या काम करना है, चौथा ग्रुप जो रहेगा उसको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, उसको क्या काम करना है, उसको सीधा सीधा जाके खेलना है, मतलब उसको क्या काम करना है, इस सबको डिस्ट्रॉय करना है। जो इन लोगों के बीच का बॉन्ड है इनको दौड़ दौड़ के जाना है और बॉन्ड तोड़ने के लिए कोशिश करना है। तो आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में आप कौन से वाले अरेंजमेंट 1 का बॉन्ड अच्छी तरह जल्दी से तोड़ लेंगे, या 2 का तोड़ लेंगे, या 3 का तोड़ लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि भाई जो सबसे कम पकड़े हुए थे उनको तोड़ने में आपको सबसे कम एनर्जी लगाने का ज़रूरत पड़ रहा है, आराम से जाके दौड़ते हुए तोड़ के चले जा रहे हैं। जो हाथ पकड़ के खड़े हैं उनको तोड़ने में हो सकता है कि आप गिर जाएं, और जो बढ़िया से एकदम पकड़ के बिहू डांसर की तरह खड़े हैं उनमें आप टकराओगे तो पक्का आपका भी मुंह फूटेगा। सिंपल सा बात यह है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने का ज़रूरत पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि
इसको अगर हम मैटर से कोरिलेट करें तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, तो उनको आपस से हटाना, तोड़ना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली अगर वो थोड़ा दूर दूर हैं, थोड़ा लूजली बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन उनको तोड़ना थोड़ा आसान होता है। तो ऐसी सिमिलर जो बहुत दूर दूर हैं उनको तोड़ना और आसान होता है। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर सॉलिड है, सॉलिड में अगर आप ब्रिक ले लें तो उसको अगर आप हाथ से तोड़ना चाहें, कराटा से जैसे लोग तोड़ते हैं, उसको तोड़ेंगे तो हाथ आपका टूट जाएगा, सिंपल बात ये है। तो ये बहुत जो ब्रिक है उसमें क्या है कि उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ अगर हम इसको देखें कि सेम आयतन का अगर हम पानी ले लें, वाटर ले लें, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप हाथ मारेंगे तो क्या होगा कि सीधा वो डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे आप हटाएंगे वो फिर से आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा चीज़ अगर एयर लेंगे, एयर भी हमारा एक मैटर ही था, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई जो हम सांस लेते हैं हवा, वो भी मैटर है। तो एयर में अगर आप हाथ मार के दो पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करते हैं तो वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके बीच में जो जितना फोर्स लगा हुआ है, जितनी अच्छी तरीके से वो पैक्ड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसी सेम चीज़ को हम क्या काम कर सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट के से समझ सकते हैं कि एक बोला कि लोहे का कील ले लो, दूसरा चीज़ ले लो चौक ले लो, और तीसरा चीज़ रबर बैंड ले लो, तीन चीज़ ले लो। अब तीन चीज़ को आपको तोड़ना है। आपके तोड़ने के लिए आपके पास ऑप्शन है, चाहे उसको हैमरिंग कर सकते हो, हथौड़ी से मार के तोड़ सकते हो, कट कर सकते हो, या स्क्रैच कर सकते हो। लेकिन जो भी करोगे वो तीनों को एक ही चीज़ करना है। मतलब अगर हैमरिंग कर रहे हो तो हैमरिंग करना है, कटिंग कर रहे हो तो कटिंग करना है, स्क्रैचिंग कर रहे हो तो स्क्रैचिंग करना है। अब देखोगे कि आपको, चूँकि ये तीनों चीज़ मैटर ही हैं, चाहे वो लोहे का हो, चाहे चौक हो, चाहे रबर हो, सब मैटर है। लेकिन अगर आप देखोगे कि तीनों में अगर आप तीनों को अगर तोड़ने का कोशिश करोगे, डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि चौक जो था वो बहुत आसानी से टूट गया, जबकि जो आयरन का कील था वो क्या हुआ कि वो बहुत उसमें फोर्स लगाना पड़ा, और पता नहीं आप तोड़ भी पाए कि नहीं, या तोड़ने के लिए आपको और बड़ा होने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये है कि मतलब अलग अलग मैटर के बीच में जो एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, वो डिफ़र करता है, ठीक है, वो सेम नहीं रह सकता है, ठीक है। अब एक अगला एक्सपेरिमेंट और एक कर लेते हैं भाई, कि टैप वाटर ले लिया, टैप वाटर निकल रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है, इसको हम तोड़ने का कोशिश करते हैं, मतलब इसको डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। इसमें जो स्ट्रीम निकल रहा है उसको हम डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन आप डिवाइड कर लोगे। हाथ ऐसे मारोगे, इधर में मारोगे तो डिवाइड कर लोगे, बाद में वो फिर से वो हो जाएगा। तो उसमें जो थोड़ा बल लगाना पड़ा, उसकी वो क्यों लगाना पड़ा, तो उसमें आप देखोगे उन दोनों के बीच में जो वाटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में भी कुछ एनर्जी, कुछ फोर्स लगा हुआ है, जो एक दूसरे को उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सेक्शन में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं, ठीक है। कि पहला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो अब हम मैटर को देखना शुरू करते हैं। चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, लव मैटर नहीं है। लव को अगर आप देखोगे ना, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और ना उसमें कुछ मास होता है, ठीक है। स्मेल जो है वो मैटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सोचना है। तो चूँकि जो अगर हम धूप बत्ती रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करके आते हैं, उसका कुछ स्मेल होता है, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन वो मैटर होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या है कि आपको पता लगा के बताना है। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि स्मेल होगा वो क्या होगा, अगर आप बताते हैं, ठीक है। नहीं तो अगले उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। हेट तो टोटली पता चल गया कि हमारा वो इमोशन होता है, ठीक है। आलमंड भी मैटर ही है। थॉट वो तो दिमाग में ही रह जाता है, बाहर आता ही नहीं है। कोल्ड वो हम फील करते हैं, तो वो भी मैटर नहीं है, कुछ उसका स्पेस ऑक्यूपाई तो करता नहीं है।
और कोल्ड ड्रिंक तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ऑब्वियसली वो मैटर होगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो स्मेल और परफ्यूम ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है कि ये मैटर है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसको आप बताइएगा कमेंट करके, उसके बाद हम अगले उसमें बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए कि गिव द रीज़न फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बोला है कि स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज टू यू सेवरल मीटर अवे। एकदम सीजलिंग गरम गरम खाना है तो उसका जो स्वाद है, मतलब जो आपको स्मेल है उसका, वो बहुत दूर से पता चल जा रहा है कि मम्मी ने ये पकवान बनाया है। लेकिन अगर वही ठंडा हो जाता तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखेंगे तो हमने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, एक हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और वो कितना वेलोसिटी से मूव करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर पे। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो आराम से हमारे नाक तक पहुंच जाएगा, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और हमारे वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अ डिवर, गोताखोर टाइप का चीज़ है, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज ही ऑब्जर्वेशन शोज, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि मतलब अगर ये वाटर है, वाटर टैंक है बोल सकते हो, बहुत बड़ा वाटर टैंक है, इसमें गोताखोर या फिर स्विमिंग पूल है, तो इसमें गोताखोर जाएगा तो इसके अंदर घुस जाएगा, तो उसमें उसको कौन सा प्रॉपर्टी उसमें उसको पता चलेगा। जब वो अंदर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई कि बहुत उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब उसको चोट लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर के बीच में जो है कुछ फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको एक्चुअली कोहेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कोहेशन फोर्स होगा जो इसको रेजिस्ट करेगा अंदर घुसने के लिए, लेकिन चूंकि कोहेशन फोर्स इसका इतना कम रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि इसको रोक पाए, तो ये अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे सोचो कि कोई एक जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता और गोताखोर उसके अंदर घुसना चाहता तो क्या घुस पाता? नहीं घुस पाता, ठीक है। तो उसके बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें हमने देखा कि पार्टिकल जो होते हैं, हमने इसी पूरे लेक्चर में पढ़ा कि पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो होता है फोर्स लगता है, और अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग फोर्स लगता है, ठीक है। सॉलिड के लिए वो फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड के लिए थोड़ा कम होता है, और गैस के लिए बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो यही सब जो हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है। तो एनीवे ये क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा रिवाइज हो ही गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो डिस्कशन है उसको करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट